हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 61 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 27 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है रचनाएं। हम रचनाओं के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए रेखा, रेखाखंड और त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या है? एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। हम रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप बाएं पक्ष में देख सकते हैं और दाएं पक्ष में देख सकते हैं। हमारे पास कोई अंत बिंदु नहीं है। इस रेखा को हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई को दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि बात करें रेखाखंड की, रेखाखंड क्या है? रेखा का एक भाग है, हम कह सकते हैं। रेखाखंड क्या है? रेखा का ही एक भाग है जिसकी लंबाई क्या है? फिक्स है, जिसकी लंबाई को हम माप सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड में क्या है? दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड की लंबाई क्या है? फिक्स होती है, जिसको माप सकते हैं। जबकि रेखा की लंबाई हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। याद रखेंगे। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या है? एक ऐसा बंद आकृति है जो कि तीन भुजाओं से, तीन रेखाखंडों से मिलकर बना है। त्रिभुज क्या है? एक ऐसी आकृति, एक बंद आकृति जो कि तीन रेखाखंडों से मिलकर बना है। ये देखिए, तीनों अगर रेखाखंड आपके पास समान माप के नहीं है तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? इसको त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ये बन जाती है आपकी विषम बाहु, क्योंकि ये तीनों भुजाएं एक समान नहीं है, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की है, इसलिए इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और तीसरी आपकी असमान हो, मान लेते हैं ए बी सी में आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर है ए सी, जबकि बी सी भिन्न है। ये आपकी देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज बन जाती है, क्योंकि दो भुजाएं आपकी समान है। तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। आपकी दो भुजाएं समान हो तो हम उसको त्रिभुज को बोलेंगे समद्वि बाहु त्रिभुज। अब अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपके पास समान है, तीनों ही भुजाएं समान है, तो समबाहु त्रिभुज। समान बाहु भुजाएं, समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। हमें त्रिभुजों की समझ होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि कोणों के आधार पर त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है और एक अधिक कोण त्रिभुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो हम उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी का माप क्या है? 90 डिग्री से कम हो, तो हम इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए, समकोण त्रिभुज आपके सामने पी क्यू आर, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मीन्स त्रिभुज में अगर आपका एक कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है, तो हम उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और अगर एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक मान का है तो उसका हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। डी ई एफ में आपका देख सकते हैं कोण डी ई एफ, जो आपका ये कोण है, ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा कोण है। इस कोण को हम, इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। आपको त्रिभुज और रेखाखंड के बारे में समझ होनी चाहिए, दैट हम रचनाओं के बारे में अच्छे से समझ सकें। बच्चों, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। देखिए, जो लंब समद्विभाजक है, आप देख सकते हैं लंब समद्विभाजक। लंब होगा किस पर? जो दी गई भुजा हमारे पास दी गई रेखाखंड है उस पर लंब होगा, और समद्विभाजक मतलब समान द्वि दो भाजक बांटना। जो आपका ये लंब समद्विभाजक होगा, दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। लंब तो होता ही है, दो बराबर भागों में भी बांटता है। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है और उस रेखाखंड पर लंब होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेखाखंड ए बी हमें दिया गया है। एक रेखाखंड ए बी बराबर 9.5 सेंटीमीटर खींचिए। ए और बी को केंद्र मानकर, हमें ए और बी को केंद्र मानना है। आप प्रकार की जो नोक है यहाँ रखेंगे और पेंसिल आप ओपन कर लेंगे आधे से ज़्यादा। ए बी की जो लंबाई है, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है, 9.5 की आधे से ज़्यादा प्रकार को ओपन करके ऊपर और नीचे चाप लगानी है। उतने ओपन प्रकार से आपको ऊपर और नीचे आग लगानी है, ताकि एक दूसरे को परस्पर जो पहले चाप लगाएगी उस चाप को आपस में काट दें और हमें मिलता है बिंदु सी और डी, और सी और डी को मिलाने पर मिल जाता है लंब समद्विभाजक। देखिए, ए और बी को केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए और बी के दोनों तरफ चाप लगाइए, जो एक दूसरे को परस्पर सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु सी और डी को मिलाइए और सी डी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। यही आपका लंब समद्विभाजक है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं व तीन कोण होते हैं।
एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित मापों में से कोई एक पता होना चाहिए। या तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए ताकि हम त्रिभुज की रचना कर सकें, या हमें दो भुजाएं और एक उनके बीच का एक कोण पता होना चाहिए सो दैट हम त्रिभुज बना पाएँ, या हमें दो कोण और उनके बीच की एक भुजा पता होनी चाहिए, या समकोण त्रिभुज के लिए एक कर्ण और एक भुजा पता होनी चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए समबाहु हम पढ़ चुके हैं, समबाहु के बारे में। समान बाहु भुजाएं, समान भुजाओं वाले त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर 5.5 सेंटीमीटर होगी। तीनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। सबसे पहले BC आप खींच लीजिए, जिसका माप कितना 5.5 सेंटीमीटर है। B और C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो चाप खींचिए जो परस्पर एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने बिंदु B और C को केंद्र मानकर दो चाप खींची जो कि एक दूसरे को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु A को बिंदु B से और बिंदु A को C से मिलाइए। अब बिंदु A को B और C से मिला दीजिए। हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होती है जो कि समबाहु त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक भुजा कितनी है 5.5 सेंटीमीटर की लंबाई की है। हमें अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, हमसे यह भी पूछा गया है। जैसा कि हमें दिया गया है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है और PR बराबर 4 सेंटीमीटर है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान है तो ये त्रिभुज क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। समान द्वि दो बाहु भुजाएं। ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह त्रिभुज किस प्रकार की होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। देखिए रचना किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड QR खींचिए। हमने QR खींच लिया जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद क्या करना है, हमें Q और R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दो चाप खींचनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं Q को केंद्र मानिए, आप कंपास अपना यहाँ रखेंगे और पेंसिल से कंपास को इतना ओपन कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर ओपन कर लीजिए। उसको एक आंख यहाँ लगा दीजिए। अब बिंदु R पर अपना कंपास रखें और एक आंख यहाँ लगा दीजिए, हमें मिलेगा P बिंदु। बिंदु P को Q और R से ज्वाइन कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगी, त्रिभुज PQR मिल जाती है। Q और R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो चाप खींचनी है जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P को Q से और बिंदु P को R से मिलाइए। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त होता है जिसमें PQ बराबर है PR बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। हमें एक रेखाखंड दिया गया जिसकी लंबाई कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर है। एक रेखाखंड खींचना है, उसका लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जो उसका लंब भी होगा उसके ऊपर और उसको दो बराबर भागों में भी बांटता होगा, समद्विभाजक। समान दो भाजक बांटने वाला। तो एक ऐसा रेखाखंड हमें ड्रॉ करना है जो दिए गए रेखाखंड को क्या करें, दो बराबर भागों में बांट दे, उस पर लंब भी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक रेखाखंड AB बराबर 10.3 सेंटीमीटर खींचना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बिंदु A और B को केंद्र मानकर हमें क्या करना है, केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा त्रिज्या, आधे से अधिक, जो कि हमारे पास इसके आधे से अधिक 10.3 के आधे से अधिक और 10.3 के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर AB के दोनों तरफ चाप लगाइए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगानी है, आपने चाप लगानी है। एक दूसरे को C और D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु C और D को मिला दीजिए और मिलाने पर हमें रेखाखंड CD मिलता है जो कि AB का लंब समद्विभाजक है। CD क्या होगा, AB का लंब समद्विभाजक होगा, लंब भी होगा और समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटता भी होगा। दो देखिए हमारे पास लंब होगा तो हमें एक कोण मिलेगा 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होगा और हमें समद्विभाजक है मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। इसका मतलब क्या होगा, AO बराबर होगा OB। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं आप कि 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब हम जानते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CA बराबर होगी 4.3 सेंटीमीटर। उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, 4.3 सेंटीमीटर की होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले एक रेखाखंड BC खींचिए जिसकी लंबाई कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर है। अब बिंदु B और C को केंद्र मानकर 4.3 सेंटीमीटर की लंबाई के समान आपका कंपास को ओपन कर लेना है और प्रकार को ओपन कर लेना है और एक चाप लगानी है आपको जो एक दूसरे को परस्पर काटेंगे बिंदु A पर।
अब ए को बी और सी से ज्वाइन कर देना, मिला देना है आपने। सो हमें मिल जाती है ABC त्रिभुज, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। सो 4.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए BC। बी और सी को केंद्र मानकर 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो चाप खींचिए, जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए को बिंदु बी से और बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाइए। इस प्रकार हमें समबाहु त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, जिसमें प्रत्येक भुजा कितने हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर लंबाई की है। सो ये थी आपकी वर्कशीट वीडियो 61. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.